बवाल छिड़ गया। तालिबान ने तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये बयान जारी कर दिया। कहा कि अंग्रेज जिन्ना को 4 कुत्तों के साथ लाए और उन्हें हमारा नैरेटिव बिकता नहीं है, या हमारे नैरेटिव पे लोग उससे आप यूं कह लीजिए कि उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कोई आर्गुमेंट देने को नहीं होता। बल्कि चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स सब बात ये है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत ये है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं। पाकिस्तान के हालात ऐसे बदतर हो गए हैं कि अब तालिबानी भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते हैं। तालिबानियों का कहना है कि पाकिस्तान तो जिन्ना के 4 कुत्तों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर बनाया था, तो पाकिस्तान की हालत आज भी कुत्ते जैसे ही है। आगे की कहानी सुनो। बवाल छिड़ गया। तालिबान ने तो पाकिस्तान के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये बयान जारी कर दिया। कहा कि अंग्रेज जिन्ना को 4 कुत्तों के साथ लाए और उन्हें पाकिस्तान दे दिया। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो बांग्लादेश के आजाद होने की बात कही और इसके साथ ही पश्तूनिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा बताया और साथ ही अफगान शरणार्थियों को कब्जे वाले पश्तूनिस्तान से निकालने की बात। हमारा नैरेटिव बिकता नहीं है, या हमारे नैरेटिव पे लोग उससे आप यूं कह लीजिए कि उस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कोई आर्गुमेंट देने को नहीं होता। बल्कि मैं पिछले दिनों एक वीलॉग तो नहीं, एक क्लिप वायरल हुआ था। अमेरिका में एक थिंक टैंक था, वहाँ कश्मीर पर डिस्कशन हो रही थी। तो एक खातून है क्रिस्टियान फेयर, वो उस सेमिनार में उसको एड्रेस कर रही थी। तो जब क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हुआ तो एक हमारे पाकिस्तानी या कश्मीरी भाई ने वहाँ उठे और उन्होंने सवाल कर दिया कि जी, भारत तो कश्मीर पे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद है उन पर अमल ही नहीं कर रहा, अमल करे और प्लेबिसाइट करे और ये करे और ताकि ये मामला ख़त्म हो। तो वो खातून जो बैठी थी पैनलिस्ट, उन्होंने कहा कि आपको पता ही नहीं है कि कश्मीर पे सलामती काउंसिल की जो करारदादें हैं वो है क्या। वो तो पाकिस्तान नहीं उस पर अमल दरामद कर रहा। अगर पाकिस्तान अमल दरामद करे तो ये मामला ही ख़त्म हो जाए। अब उसका जवाब वो जो जिन साहब ने सवाल पूछा, चूंकि उनको तारीख का इल्म नहीं था या उनको जो टेम्पलेट है यूनाइटेड नेशंस का कश्मीर पे, तो उनके पास कोई इसका काउंटर आर्गुमेंट नहीं था। चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम बड़ा कंसर्न्ड हूँ। मैंने इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की है कि ये काम अगर इंडिया और अमेरिका में होता तो आलम इस्लाम को खतरा होना था, लेकिन ये काम क्योंकि चाइना में हुआ है तो लिहाजा कोई बंदा नहीं बोलेगा। तार साहब, इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि इंडिया में हम कहते हैं जी एक मुसलमान खरूच आ गई है, चलो भाई मुसलमाना ज्यादती हो रही है। अमेरिका में आप रहते हैं, यूरोप में हम देखते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद हैं, याशी है, हर कुछ करते हैं। इस बेस के ऊपर अजाइलम ले लेते हैं कि जी हमें खतरा है हमारी जान को पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब, चीन में इतना कुछ हो रहा है, ना आलम इस्लाम से कुछ बोल रहा है, ना इस मुल्क के गैरतमंद मौलवी। सब बात ये है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत ये है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं। क्यों? आपको पता है कि पाकिस्तान में आप चाइना के इस टॉपिक में बात करें तो शाम को आपको चिल्ले पे ले जाते हैं। आपको शाम को आपको शुमाली इलाका जात की सैर पर लेके जाया जाता है। तो वो मेरा मकसद है, ये बस यही तो डबल स्टैंडर्ड है चाहिए। मतलब मैं यही तो मेरा अलमियात में से एक अलमिया है कि वीगर मुसलमानों की बात करें तो वो नहीं होनी। बिल्कुल, वो तो उससे तो वहां से पैसे मिलने हैं ना, वो तो नौज़बिल्ला, वो तो इस्लामी काम है ना, उस पर तो नहीं बोलना। वो चाइना से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है जी, चाइना दसी भैन भरा। दूसरा, अगर बात करें आप रोहिंग्या मुसलमानों की, तो नहीं करनी बात उनकी भी। मेरा मकसद है, मैंने आपको बताया जो है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है दुनिया में। कौन सी जगह जहां जिलों को, इराक के अंदर हालत देख लें, सीरिया के अंदर हालत देख लें, आप लीबिया। भारत में जिस तरह पूज्य बापू को, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का
दर्जा दिया गया है, उसी तरह पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को बाबाए कौम का दर्जा दिया गया है। दोनों का संबंध गुजरात से ही था, लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में इतना अंतर था कि एक जमीन से नीचे खाई था तो दूसरा आसमान। जहां महात्मा गांधी ने यह नारा दिया कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मत दे भगवान, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती। और उसने यह नहीं सोचा कि जो मुसलमान पाकिस्तान के बराबर भारत में रह जा रहे हैं उनका क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में उसने नहीं सोचा। पाकिस्तान का जन्म मोहम्मद अली जिन्ना ने नफरत के आधार पर दिया, लेकिन भारत के राष्ट्रपिता भारत में हिंदू और मुसलमान एकता की बात कहते थे, और आज जो बनी हुई है। साथ ही महात्मा गांधी कई बार जेल यात्रा भी किए, अंग्रेजों की लाठियां भी खाई, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे कि जो एक दिन भी जेल में नहीं गए। अब अगर दोनों की मृत्यु पर नजर डाला जाए तो महात्मा गांधी को मारने वाला एक हिंदू था, नाथूराम गोडसे, और उसका विरोध यह था कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो शायद पाकिस्तान नहीं बनता। हालांकि इसके बारे में बहुत सारी बातें और भी कही जाती हैं, लेकिन लब्बो लबाब यही है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को बीमार थे और उनको इलाज कराने के लिए एक ऐसे एम्बुलेंस को भेजा गया जो रास्ते में ही तेल जिसका ख़त्म हो गया और वे तड़प तड़प कर मर गए। और अगर देखा जाए तो जो मुसलमान कहते हैं कि वे झटका मांस नहीं खाते हैं, बल्कि वे धीरे धीरे हलाल करके खाते हैं, हलाल करके खाते हैं, वही हाल है कि जिन्ना ने जिसको गद्दी पर बैठाया, जो शासन में थे, उसने ही उन्हें तड़पा तड़पा कर हलाल करके मारा, जबकि भारत में उनका विरोध करने वाले ने उन्हें ऊपर पहुंचाया। दोनों बैरिस्टर थे, दोनों गुजरात के थे। एक सूट बूट से नीचे नहीं उतरता था और दूसरे ने यह कसम खाई थी कि इस देश में इतनी गरीबी है कि वे देश की जनता के जैसा ही, अगर देश की जनता गरीब है, उनके बदन ढकने के लिए पूरी तरह से कपड़े नहीं है, तो वे भी कपड़ा नहीं पहनेंगे। और आज हमारे राष्ट्रपिता ने जिस आदर्श की स्थापना की थी, तो भारत आज कहाँ है, और पाकिस्तान जिस आदर्श पर बनाया गया था उस को देखें तो आज पाकिस्तान कहाँ है कि अब भीख के लिए भी पाकिस्तान के दरवाजे बंद हो गए हैं। 56 मुस्लिम देश है, कोई भी पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो यह तो होना ही था। आज के लिए बस इतना ही। जय। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।